हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों की कस्टडी, यानी कि माइनर कस्टडी जो पेरेंट्स लेते हैं बच्चों की, वो किस तरीके से लेनी है और उसके प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो शुरू करने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप पे कोई केस हो गया है या आपके बच्चे की कस्टडी आपको नहीं मिल रही है तो कैसे आपको लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर उन दोनों में सेटलमेंट नहीं हो रहा है, साथ में नहीं निभा सकते हैं, या फिर किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता है, अभी डिवोर्स नहीं हुई है, अभी केसेस फाइल किए हैं या केसेस फाइल करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को अपने बाप से सबसे पहले अलग कर लेती है। क्यों? सबसे पहले उन्हें क्या लगता है कि बच्चा मेरे लिए टूल है, इस टूल को यूज करके मैं अपने हस्बैंड को दोबारा अपनी शर्तों पे खींच सकती हूँ। ये एक्सेप्शनल होता है कि कभी कभी हस्बैंड भी ऐसा करते हैं, मतलब 10% हस्बैंड भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को माँ को नहीं देते कि हो सकता है कि बच्चे की मोहब्बत में रिटर्न आएगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अब ये कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, इंडिया में रहने वाले मैं हर सिटीजन की बात कर रही हूँ। तो कोर्ट केसेस में मैंने यही देखा है मोस्टली कि क्या होता है कि मेंटेनेंस का केस डाल दिया है, हस्बैंड से मेंटेनेंस खुद का भी लेना है, बच्चे का भी लेना है, हस्बैंड से ये भी बोलना है कि बच्चे की पढ़ाई का भी दो, बच्चे के मेडिकल का भी दो, उसके खाने का खर्चा भी दो, हर चीज़ दो, लेकिन बाप से मिलने नहीं देना है। फिर इसके लिए क्या होता है कि एक पॉइंट पे आके 2-3 साल के बाद हैरेसमेंट होने के बाद आप केस में आपका मेंटेनेंस आपको मिल जाती है, मेंटेनेंस मिल जाती है, लेकिन आप बच्चे से मिलने नहीं दे रहे। फिर मेंटेनेंस के बाद हस्बैंड क्या करता है, अगर उसे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, वो वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट जो कि इंडियन एक्ट है, वो हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबके ऊपर वो जाकर वहां पे केस फाइल करता है। फर्स्ट डेट में ही जैसे ही कोर्ट को पता चलता है कि हस्बैंड मेंटेनेंस दे रहा है, इमीडिएटली क्या होता है, उसको विजिटेशन राइट्स और बच्चे की कस्टडी का केस चालू हो जाता है। सबसे पहले बच्चे से मिलने दिया जाता है, मिलने के बाद में फाइनल डिसीजन में देखा जाएगा कि बच्चे को किसके पास रहना है। इस बीच में क्या होता है कि बच्चे का ना मेंटल हेल्थ चेकअप होता है, बच्चे का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। अभी मेरे एक रिसेंट केस में कैसा था कि बच्चे को जज ने इंटरिम भी नहीं दिया, यानी कि बच्चे को बाप से मिलने भी नहीं दिया। सबसे पहले बच्चे को भेजा गया एक साइकेट्रिस्ट के पास जो कि ऑफिशियल अपॉइंट किया गया था कोर्ट के थ्रू। उस साइकेट्रिस्ट ने क्या किया, बच्चे को कुछ पेंटिंग्स दिया, मतलब उसको पहले बताया गया कि आपको ट्रीज बनाना है, आपको 10 टाइप के ट्रीज बनाना है और उन ट्रीज में आपके मम्मी डैडी, आप और आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स हैं, उनको फिट करना है। अब उससे क्या हुआ कि बच्चे ने फिर जिस तरीके की ड्राइंग बनाया तो उनके पैरामीटर होते हैं कि बच्चे ने ड्राइंग बनाया तो बाप को कहीं और खड़ा किया, माँ को कहीं और खड़ा किया, खुद बीच में है या पेरेंट्स को साथ में खड़ा किया है या दोनों बच्चों के बीच में खुद को रखा है। मतलब जिस तरीके की वो आपकी फैमिली पिक देख रहा है, जिस तरीके की आपकी बात सुन रहा है, जिस तरीके की इन्वायरमेंट में है, वो उसी तरीके की ड्राइंग डेवलप कर रहा है। तो ड्राइंग के बेस पे, उसके बातों के बेस पे, उसके कलर चॉइस के बेस पे, फिर उसको कुछ स्टोरी बताई गई, उस स्टोरी के मोरल उसको पूछे गए, उसने वो मोरल को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, वो क्या समझ रहा है, उस बेसिस के टेस्ट पे डिसाइड होता है कि ये बच्चा माँ के पास रहने में खतरा है या बाप के पास रहने में खतरा है। ऐसे करके फिर उसका ऑर्डर फाइनल होता है। अभी तक ऑर्डर फाइनल नहीं हुई है, बट ये टेस्ट के बाद में ही ऑर्डर फाइनल होती है। सम टाइम क्या होता है कि बच्चे को बाप को दिया जाता है क्योंकि माँ उसकी परवरिश नहीं कर पा रही है, या माँ के घर वाले, जैसे कि अगर जहाँ माँ रह रही है, अगर वो अपने मायके में रह रही है, अब मायके में रिवाज ये है कि सब आवारा घूमते हैं या सब पढ़े लिखे नहीं हैं, अब बच्चा कैसे पढ़ लिख लेगा। ऐसी बहुत सारी XYZ एग्जाम्पल मिल जाती है, या वो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर लोग नशेड़ी है, गंजेड़ी है, या माहौल बहुत खराब है, या एकदम स्लम में रहता है और बाप अच्छे एरिया में रहता है, तो बाप को कस्टडी दी जाती है। या फिर अगर बाप नशेड़ी है या बाप गंजेड़ी है या फिर बाप वर्किंग नहीं है और माँ हाईली क्वालिफाइड है, वर्किंग है, तो कस्टडी माँ को दी जाती है। लेकिन ये चीज़ देखो कानूनी दांवपेच है, बच्चे पे हक माँ बाप दोनों का है, कोई एक का हक नहीं है। आपकी शादी के बाद ही ये बच्चा आया है, ना ही आप मायके में बच्चे को लाए हैं, ना ही हस्बैंड ने अपने माँ बाप से लेके बच्चा आपको दिया है। तो आपके जो भी डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट से पहले बच्चे के बारे में सोचो,
तलाक लेने से पहले, डिवोर्स लेने से पहले, खुला लेने से पहले, मेंटेनेंस फाइल करने से पहले, हैरेसमेंट केस फाइल करने से पहले, आप रेप केस फाइल करने से पहले अपने हस्बैंड के ऊपर, बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड पर रेप केस भी डाल देती है। तो उस रेप केस को फाइल करने से पहले ये सोचिए कि आपके बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके केसेस के बारे में घर में बातें होगी, बच्चा सुनेगा, आपकी क्या इमेज बनेगी बच्चे के आगे चल के। अगर आपका बेटा है तो वो अपनी वाइफ को आगे कैसे खुश रख पाएगा ब्रोकन फैमिली से। अगर आपकी बेटी है तो वो कैसे आगे का घर निभा पाएगी। ब्रोकन फैमिली के बच्चे ही अक्सर साइकोलॉजिकल डिफेक्टिव होते हैं। अब मैं यहाँ उन्हें साइकोपैथ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट माने जाते हैं उनके अंदर। ऐसे लोगों से लोग अपने बच्चों का रिश्ता नहीं करना चाहते। अगर आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें गोवा का केस था। सुलोचना सेठ नामी एक फीमेल लेडी जो कि सीईओ थी, एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, हाईली क्वालिफाइड थी, हस्बैंड भी क्वालिफाइड था, लेकिन जब कस्टडी मिल गई हस्बैंड को, पहले मेंटेनेंस ले रही थी लेकिन हस्बैंड को कस्टडी मिल गई तो इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा। देखिए, उसे गुस्सा बच्चे पे नहीं था, उसे एग्रेशन था हस्बैंड पे कि कुछ भी हो जाए मैं बच्चा हस्बैंड को नहीं दूंगी। उसने क्या किया, गोवा ले जाके अपने बच्चे को और मार दिया। एक और वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है मीरा रोड मर्डर केस के ऊपर। उसमें क्या हुआ, कस्टडी दे दी गई थी माँ को कोर्ट के थ्रू, थाने कोर्ट के थ्रू, और बाप ने क्या किया, बच्चा नहीं देना है। मतलब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा, बच्चा भी नहीं दूंगा। आखिर उसने क्या किया, अपनी वाइफ का गला रेत दिया, अपनी वाइफ को रोड पे ही मार दिया और खुद सरेंडर कर लिया। अब बच्चों का क्या होगा। तो ये तो सोचते नहीं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों को बलि मत चढ़ाइए। अगर आपको तलाक लेना है, डिवोर्स लेना है, सेकंड मैरिज करना है, जो भी करना है, पहले बच्चों का इंतजाम कीजिए, उसके बाद ही कोई भी स्टेप लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है या मैंने कोई इसमें ऐसा पॉइंट कवर नहीं किया है जो करना चाहिए था तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरी अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे से भी आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है और आपको आपके बच्चे का कस्टडी का केस डालना है, या मेंटेनेंस में ही आपको आपका विजिटेशन राइट डालना है, या फिर कोर्ट के थ्रू आपको कस्टडी लेना है, तो ज़रूर मैं आपको इस बारे में हेल्प कर सकती हूँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसी एक लीगल नॉलेज के साथ।